इंग्लिश तो सब सिखाते हैं, लेकिन टाइटेनियम में ऐसा क्या है कि हर इंसान चुंबक की तरह खींचा चला आता है। मैं क्या बताऊं, आप खुद आजमा के देख लीजिए। Hi guys, how are you doing? I'm fine, sir. मेरे बारे में पूछो, how about you sir? How about you, sir? Guys, I too also fine. Thank you so much guys कि आपने फिर से चैनल को ट्यून किया है। Before starting, let me introduce myself. Hi guys, I am Mukesh Janma from Titanium Education of English Language, and I have been teaching English on television for last 2 years. Thank you so much because we have got a what we have got a nice love from you. We can express our feelings. That things encourage us to provide the best quality. Thank you so much guys. Thank you. एक बार स्टार्टिंग से मिलके रिवाइज कर लेते हैं। Let's revise. फाइन, हम लोगों ने कहा था कि हम लोग यहाँ स्पोकन सीख रहे हैं, और स्पोकन के लिए लिंक क्या बताया था, माइंड टू टंग। जो भी चीज माइंड में अभी समझ में आती है उसको टंग पे लेके आना है। लेकिन टंग पे आप लेके कैसे आओगे, उसके लिए भी आपको गुरु मंत्र बताया था, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। क्या Speaking the मतलब बोलने से बोलना आता। मेरे साथ जितना बोलोगे इट्स गुड फॉर यू, राइट? मैंने आपको पहले कहा था घर पे जो भी काम जब भी कर रहे हो करते करते बोला करो, ओके? Okay. नहीं, अभी घर पे मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। I am playing cricket. सामने वाला तब भी बोलो खेल रहा है, देख तुम भी क्रिकेट खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग क्रिकेट। You are playing cricket. और अगर उससे पूछना है कि क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो क्या, तो आर आगे आ जाएगा, आर यू प्लेइंग क्रिकेट। I am playing cricket. ऐसा बोलना पड़ेगा, बेटा क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो क्या, आर यू प्लेइंग क्रिकेट। I am playing cricket. हाँ सर मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, थोड़ी आवाज बढ़ाओगे तो अच्छा रहेगा, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। I am playing cricket. घर पे जो भी काम लगातार चल रहा है, राइट? नहीं अभी मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। क्या I am going. लेकिन किसी काम के लिए जा रहा हूँ, सपोज कि मैं घर पे कुछ काम पड़ गया, सपोज कि दुकान से कोई सामान लेके आना है, प्रोविजंस लेके आना है। क्या बोला करो, प्रोविजंस। Provision. घर के कुछ सामान लेके आने हैं, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। I am going. लेकिन मैं किसके लिए जा रहा हूँ, प्रोविजंस के सामान लेने के लिए जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू ब्रिंग प्रोविजंस। I am going to bring provision. मतलब सामान लेके आने वाला हूँ, मैं सामान लेने जा रहा हूँ, तो दोनों सेंस में यूज करते हैं पूरा, आई एम गोइंग टू ब्रिंग प्रोविजंस। I am going to bring provision. अक्सर मम्मी बोलती हैं, ऑर्डर देती है अपने को, गो एंड ब्रिंग प्रोविजंस। क्या बोलोगे? Go and bring provision. ऐसा अक्सर मम्मी बोलती है ना, बेटा जाओ और घर के सामान प्रोविजंस लेके आओ। कभी बोलती होंगे आलू लेके आओ, कभी बोलती होंगी चाय पत्ती लेके आओ, गो एंड ब्रिंग प्रोविजंस। Go and bring provision. और आप लोग बात मान भी लेते होंगे, लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा जबरदस्ती करती है, जा जा जा, तब थोड़ा गुस्सा भी आ जाता है और दिल से निकल भी जाता है कि मम्मी जबरदस्ती मत करो, डोंट इंसिस्ट मी। क्या Don't insist me. एक साथ बोलो, डोंट इंसिस्ट मी। Don't insist me. पहले कभी सुना होगा आपने, इंसिस्ट ऑन एक फ्रेज है, उसका यूज स्पेशली कहाँ किया जाता है, जब कोई काम इच्छा नहीं होती, मजबूरी में कोई दबाव डाल के करवाता है, जबरदस्ती में, उस सेंस में यूज करते हैं, मुझे जबरदस्ती मत करो प्लीज, डोंट इंसिस्ट मी। Don't insist me. दबाव डाल के काम करवाते हैं ना, जैसे मैंने कोई टॉपिक पढ़ाया था काफी टाइम पहले, मजबूरी में कोई भी काम करना पड़ता है, मुझे करना पड़ता है, आई हैव टू। क्या I have to. नहीं, मैंने कहा ना घर के सामान लेके आने, प्रोविजन लेके आना है, तो इच्छा तो कभी होती नहीं, मजबूरी में लाने पड़ते होंगे आपको, आई हैव टू ब्रिंग प्रोविजंस। क्या बोलो? I have to bring provision. लेकिन क्यों लाना पड़ता है, उसका भी तो कुछ रीजन होगा ना, क्योंकि कोई ना कोई तो मजबूर करता होगा, कोई ना कोई आपको जबरदस्ती करता होगा। कौन करता है? मेरी मम्मी जबरदस्ती करती। पूरा बोलो, माई मदर इंसिस्ट्स मी। My mother insists me किसके लिए? प्रोविजंस लाने के लिए, ऑन ब्रिंगिंग प्रोविजंस। क्या लगे? on bringing provision. कोई भी काम करना है। मैं वैसे मुझे नहीं लगता आपकी कभी पढ़ाई करने का मन करता होगा, करता है पढ़ाई करने का मन? नहीं, पढ़ाई करने का मन नहीं करता, लेकिन कौन? मेरे मम्मी जबरदस्ती करते हैं पढ़ाने के लिए, बेटा पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। मेरे साथ बोलना पड़ेगा, माई मदर इंसिस्ट मी My mother insists me ऑन स्टडिंग। on studying. अब देखो मैं क्या कर क्यों सुन रहे हैं, ये सब लोग डू डज डिड विल सारे टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, लेकिन स्पीकिंग में हमेशा अगर आप फ्लो बढ़ाना चाहते हो, फ्लुएंसी, तो यू नीड मोर एंड मोर वोकैबुलरी, स्पेशली जो रियल लाइफ में काम में आती है, उस टाइप की वोकैबुलरी के ऊपर आपको कमांड करना पड़ेगा। ओके, डू डज पढ़ने से ही कुछ नहीं होगा, उसके ऊपर नई नई वोकैबुलरी रोज रख रख के ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस फ्रेम करके रियल लाइफ में उतारना पड़ेगा। ओके, Okay. आज घर पे जाओ, जो भी काम, वैसे इनफैक्ट मैं अभी पूछ लेता हूँ, क्या जैसे मैं कौन हूँ, मेरे लिए आए, मेरे लिए कौन है, यू, और हम दोनों के लिए इनके पापा कौन है, ही। इनके पापा के बारे में पूछ रहा हूँ, क्या तुम्हारे पापा तुमको जबरदस्ती करते हैं यहाँ आने के लिए? तो क्या पापा करते तो डज योर फादर। क्या बोलोगे? Does your father? ये टॉपिक हम पहले पढ़ चुके हैं, राइट? क्या तुम्हारे पापा जबरदस्ती करते हैं क्या? तो इसके आगे इंसिस्ट ऑन लगा दो, डज योर फादर इंसिस्ट यू। Does your father insist you? मतलब क्या तुम्हारे पापा जबरदस्ती करते हैं क्या तुमको? एक साथ बोलो, डज योर फादर इंसिस्ट यू Does your father insist you ऑन कमिंग हियर। क्या on coming here? क्या तुम्हारे पापा जबरदस्ती करते हैं यहाँ आने के लिए? राइट, हाँ सर मेरे पापा जबरदस्ती करते हैं। एक साथ बोलो, माई फादर इंसिस्ट मी My father insists
insists me कमिंग हियर। on coming here. किसी भी काम के लिए कौन जबरदस्ती करता है? एक सबसे गंदी आदत है स्पेशली फ्रेंड सर्कल की। दोस्त अक्सर जबरदस्ती करते हैं, बोले यार आज क्लास गोत मार देते हैं, बंक ऑफ। क्या बोलोगे? Bunk off. मतलब क्लास गोत मार देना। स्कूल या कॉलेज के बाहर गए और वहां से गाड़ी लेके फतेह सागर चले गए, राइट? नहीं, बंक ऑफ। क्या बोलोगे? Bunk off. मतलब क्लास गोत मार देना, राइट? नहीं, ऐसे नहीं, गोत डायरेक्ट नहीं मारते। दोस्त कहता है यार चल 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 चल, वो जबरदस्ती करता ना। माई फ्रेंड इंसिस्ट्स मी My friend insists me ऑन बंकिंग ऑफ क्लासेस। on bunking of classes. मेरा दोस्त जबरदस्ती करता है क्लासें गोद मारने के लिए, इसलिए मैं क्लास गोद मारता हूँ। नहीं, इनसे पूछो आपको कौन जबरदस्ती करता है, इसके लिए क्या बनाओगे? हु इंसिस्ट यू। क्या? Who insists you? कौन जबरदस्ती करता? पूछना पड़ेगा ना आपको, कौन जबरदस्ती करता? हु इंसिस्ट यू Who insists you ऑन बंकिंग ऑफ क्लासेस। on bunking of classes? सर बस मेरे दोस्त ही जबरदस्ती करते हैं। माई फ्रेंड्स इंसिस्ट मी My friends insist me ऑन बंकिंग ऑफ क्लासेस। on bunking of classes. जो भी काम, अब देखो मैंने सिर्फ एक फ्रेज उठाई है, क्या? इंसिस्ट ऑन, मतलब कोई भी काम जबरदस्ती करना, करवाना, राइट? अब इसके ऊपर हमने कितने सारे सेंटेंसेस बना चुके हैं। मींस वो कलेक्शन ऑफ द वोकैबुलरी, स्पेशली रूटीन लाइफ की वोकैबुलरी जो रियल लाइफ में बहुत ज्यादा काम में आती है, उसके ऊपर आप ज्यादा से ज्यादा कमांड करो। और द बेस्ट ऑप्शन आई वुड से यू दैट इज न्यूज़पेपर रीडिंग। न्यूज़पेपर इंग्लिश का पढ़ना स्टार्ट करो, ज्यादा नहीं लेकिन एक एक न्यूज उठाओ, उसको डिटेल में पढ़ो। जो वोकैबुलरी आपको नहीं आती इसको टिक करो, डिक्शनरी में मीनिंग्स निकालो सारे, और उसको रियल लाइफ में सेंटेंस को रोटेट करो। आधे लोग क्या करते हैं, खाली न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं। अब उनके दिमाग में सब कुछ आ जाता है, बोलना कुछ आता नहीं। आधे लोग बोलते सर हमको बोलना आते ही नहीं। आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल, हमारे यहाँ काफी सारे स्टूडेंट आते हैं, बोले सर 15 साल से मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ इंग्लिश का, लेकिन हमको बोलना नहीं आता अच्छे से। रीजन क्या है? क्योंकि बोलने में के लिए जबान चलानी पड़ती है। इसीलिए कोई भी 2 to 3 वर्ड्स पिक करो न्यूज़पेपर में से, और उसको रियल लाइफ में जो भी ग्रामर आपको पढ़ा रहे हैं उसको रोटेट करो। ओके? आज के बाद मैं भी कोई जबरदस्ती करूँ, एक बार आप ऑर्डर दे दो, सर हमें जबरदस्ती मत करो, डोंट इंसिस्ट मी। Don't insist me जैसे मैं कह रहा हूँ बार बार जबरदस्ती डाल के कोई भी काम करवा रहा हूँ, तुम ये काम करो, सर हमें जबरदस्ती मत करो, डोंट इंसिस्ट मी Don't insist me ऑन डूइंग दिस वर्क। on doing this. कभी कभी बोलता है मुझे मजबूर मत करो, डोंट कंपेल मी। क्या? Don't compel me. ऐसी बातें भी आती है ना, प्लीज मुझे मजबूर मत करो इस काम के लिए, डोंट कंपेल मी। Don't compel me. और खाली जबरदस्ती मत करो, डोंट इंसिस्ट मी। Don't insist me. इंसिस्ट ऑन पूरी फ्रेज है, ओके? सिर्फ एक फ्रेज के ऊपर मैंने इतने सारे सेंटेंस फ्रेम किए। आप और भी डिटेल में जो भी अभी तक डू डज डिड जिन्होंने नोट किए हुए वो सिस्टमेटिक इस इंसिस्ट ऑन के ऊपर ज्यादा सेंटेंस बनाएंगे। और इसके अलावा भी यूं नहीं एक फ्रेज पढ़ ली मतलब आप महान बन गए ना, आपको और भी ऐसी फ्रेजेस निकालनी जब भी टाइम मिलता है, फिर उसके ऊपर सेंटेंस फ्रेम करना और रियल लाइफ में रोटेट करना। यूं नहीं खाली मीनिंग याद कर लो। अब मैं भी चाहता था इसके मीनिंग बता 10-15 लाइन लिख देना, लेकिन पूरी प्रैक्टिस करी हम लोगों ने, जबान पे पुरानी ग्रामर लाके उस पे डाल के नया सेंटेंस फ्रेम करके फिर इसको बोला है। ओके? Okay. क्यों? क्योंकि गुरु मंत्र क्या बताया? Speaking comes by speaking. बस बोलने से बोलना आता तो बोलोगे तब जाके ना। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। Speaking comes by speaking. अपना टारगेट सिर्फ एक ही फ्रेज के ऊपर था, और वो मैं आपको, टाइम अपने पास है नहीं, बहुत कम बचा है, आपको सिर्फ आधे मिनट का टाइम मिलेगा। जो भी फॉर्मेट मैंने, जो भी स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, फॉर्मूला जो मैंने बनाया है, उसको आपको सिस्टमेटिक कॉपी करना है और ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस बनाने हैं। ओके? जस्ट लुक एट बोर्ड, सामने वाले से पूछना है डज, क्या तुम्हारे पापा तुमको कोई भी, मैं आके चेक कर रहा हूँ, आप नहीं लिख रहे हो? लिखो जल्दी। क्या तुम्हारे पापा तुमको जबरदस्ती करते हैं क्या? डज योर फादर इंसिस्ट यू ऑन एक्शन प्लस आईएनजी। ऑन एक प्रेपोजिशन है, इंसिस्ट ऑन पूरी फ्रेज है, और इंसिस्ट ऑन के बाद कोई भी एक्शन आएगा अगर, तो उसके साथ आईएनजी जरूर आएगा। ये टॉपिक हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, राइट? आपको कौन जबरदस्ती करता है? हु इंसिस्ट यू ऑन एक्शन प्लस आईएनजी। लिखते रहो फटाफट फटाफट। हु इंसिस्ट यू ऑन एक्शन प्लस आईएनजी। कौन जबरदस्ती करता है आपको? डोंट कंपेल मी, मतलब मुझे मजबूर मत करिए प्लीज। कंपल्शन, कंपेल से ही बनता है कंपल्शन। नेक्स्ट, डोंट इंसिस्ट मी। सामने वाले को अगर ऑर्डर देना है कि प्लीज मुझे जबरदस्ती मत करो, डोंट इंसिस्ट मी ऑन एक्शन प्लस आईएनजी। राइट? लिख लिए सारे फ्रेजेस? Yes, sir. Listen carefully now.
अब क्या करना, आपको इनके ऊपर सेंटेंसेस बनाने, वही रियल लाइफ पे रोटेट करने हैं। कहने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि बार बार समझाने से मेरे हिसाब से कोई फ़ायदा मिलने वाला है नहीं आपको, वो की वही टाइम वेस्टिंग हो जाएगा। सेंटेंस बनाइए, सिर्फ एक फ्रेज पढ़ाइए, इंसिस्ट ऑन एंड कंपेल भी आप लोगों ने लिखा, 2 वोकैबुलरी आपके पास है, बट हाँ इसके 2 वोकैबुलरी के आप 30-40 सेंटेंसेस बना सकते हो, वो बना के ज़बान से निकालना। ओके, अब बोलो सर इट्स इनफ फॉर टुडे। It's enough for today. जाते जाते क्या बोलना है? Nice meeting you, sir. Thank you so much guys, nice meeting you, Sam here. It's enough for today. Homework करके लाना, I'll check tomorrow. People who are watching program at the home, please you are kindly requested कि सिर्फ और सिर्फ टॉपिक समझ में आने से कुछ नहीं होगा, आपको भी नोटबुक पेन उठा के कुछ सेंटेंसेस खुद को फ्रेम करने पड़ेंगे, बार बार बोलना पड़ेगा, तब जाके बोलना आएगा, क्योंकि लिखने से तो सिर्फ लिखना आता है, समझने से समझना आता है, बोलने से ही बोलना आता है। ये स्पोकन का कोर्स है, इसको खरीदा नहीं जा सकता है, इसको जब तक आप अपनाओगे नहीं है रियल लाइफ में। कुछ लोग हमारे पास आते हैं, बोले सर गारंटी लेते हो क्या? हम कहते हैं हम गारंटी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक कोई भी इंसान माहौल में रहेगा तब तक तो उतना बोलना सीख जाएगा, लेकिन जैसे वो माहौल से छूटेगा, उसकी प्रैक्टिस छूटेगी, उसका स्पोकन धीरे धीरे वैसे डाउन हो जाएगा। दैट्स वाई गाइस यू कीप डूइंग प्रैक्टिस। एनी प्रॉब्लम, कोई भी हेल्प की जरूरत हो, ऊपर हेल्पलाइन नंबर दिया गया है 9950335575। You can call us anytime, कभी भी आप कॉल कर सकते हो, जो भी पूछना है आपको पूछ सकते हो। In fact, you want to contact here, you can contact Titanium Education of English Language Private Limited, IR Road, Thokar Choraha, Udaipur. One more good news that you can contact it. We have launched 2 more branches, Fatehpura and Sector 13. Thank you so much. See you tomorrow in the same program. By the same group, Titanium Education of English Language, by the same person, Mr. Mukesh Janma. English, dance, computer, French language, bank POs, all competitive exam. So nice of you. Have a nice time. Thank you. इंग्लिश तो सब सिखाते हैं, लेकिन टाइटेनियम में ऐसा क्या है कि हर इंसान चुंबक की तरह खींचा चला आता है। मैं क्या बताऊं, आप खुद आजमा के देख लीजिए।